जो बता दे कि यह खाल किस जानवर की है, राजा उसी से बेटी का विवाह करेंगे। पहला आदमी खाल को ध्यान से देखता रहा। उसने ऊपर से एक बाल भी तोड़ा और पूरे भरोसे से जवाब दे दिया। गलत जवाब सुनते ही राजकुमारी ने राहत की सांस ली। आखिर वह राजकुमारी थी, वह किसी अजीब आदमी से शादी नहीं चाहती थी। दूसरा प्रतियोगी ज्यादा पेशेवर लगा। उसने पहले वाले की तरह अंदाजा नहीं लगाया, बल्कि जेब से आवर्धक कांच निकालकर ध्यान से जांच की। फिर राजा राजकुमारी के सामने अपना जवाब बताया। यह सुनते ही राजकुमारी घबराकर पिता की ओर देखने लगी, लेकिन जवाब फिर भी गलत निकला। राजकुमारी के चेहरे की राहत साफ बता रही थी कि वह भी उसे पसंद नहीं था। तीसरे नंबर पर पड़ोसी राज्य का राजकुमार आया। वह युवा, सुंदर और बहुत शिष्ट था। राजकुमारी ने ऐसे ही व्यक्ति की कल्पना की थी। उसे जिताने के लिए राजकुमारी ने तुरंत राजा से प्रतियोगिता रोकने का अनुरोध किया। उसका इरादा साफ था। वह पिता से सही उत्तर जानकर चुपके से राजकुमार को बताना चाहती थी, लेकिन वह भूल गई कि उसके पिता राजा हैं और उनके लिए सबसे जरूरी न्याय और निष्पक्षता है। इसलिए उन्होंने किसी को भी धोखा देने का मौका नहीं दिया। प्रतियोगिता चलती रही। राजकुमार ने भी जल्दी अपना उत्तर दे दिया। राजकुमारी उम्मीद भरी नजरों से पिता की ओर देखने लगी, लेकिन नतीजा फिर भी गलत था। राजकुमारी अभी निराशा से उभरी भी नहीं थी। तभी अगला प्रतियोगी भीड़ को चीरता हुआ अंदर आ गया। पहरेदारों ने देखा कि वह जंगली आदमी है। वे उसे तुरंत बाहर निकालना चाहते थे, लेकिन राजा ने हाथ उठाकर रोक दिया, क्योंकि उन्होंने कहा था कि कोई भी इस प्रतियोगिता में भाग ले सकता है। राजा को भरोसा था कि जब अनुभवी राजकुमार भी जवाब नहीं दे पाया तो जंगली आदमी कैसे सही बताएगा, लेकिन वह भूल गया था कि वह जंगल में रहता है। उसकी सूंघने की शक्ति कुत्ते से भी तेज है। कोई भी जानवर हो, वह बस सूंघ कर पहचान लेता है। जैसे ही उसने जवाब दिया, राजा का चेहरा तुरंत बदल गया। असल में वह जंगली आदमी रोज गुफा में पिस्सुओं के साथ रहता था। उसे पिस्सू की गंध अच्छी तरह आती थी। राजकुमारी यह मान नहीं पाई कि उसे एक जंगली आदमी से शादी करनी होगी। वह महल की छत पर जाकर जान देने ही वाली थी, लेकिन राजा ने उसे रोक लिया। राजा को अपनी प्रतिष्ठा बचानी थी, इसलिए उसे अपनी बेटी की शादी उस जंगली आदमी से करनी ही पड़ी।